सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड इवॉल्व। अभी हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पॉलिनोमियल्स का। तो इससे पहले मैंने 2 और लेक्चर डाले हुए हैं यूट्यूब पे। अगर आपको अपना बेसिक सही करना है तो आप पहले वो देख लें ताकि आपको ये सारे टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अगर आपने पहले वो पढ़ लिया है तो आप डायरेक्टली इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक आज है रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कॉफिशिएंट। सबसे पहले तो कॉफिशिएंट होता क्या है गाइज? कॉफिशिएंट होता है जो भी वेरिएबल्स है उसके साथ में जो कांस्टेंट टर्म है हमारा, वो कॉफिशिएंट है। जैसे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, और सी हमारा कांस्टेंट है। ये भी एक कॉफिशिएंट है। किसका कॉफिशिएंट है? एक्स टू द पावर 0 का। ठीक है। तो नॉर्मली ज़ीरो और कॉफिशिएंट का रिलेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही और क्यूबिक पॉलिनोमियल में ही। क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत कम पोर्शन में दिया हुआ है आप लोगों के सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे गाइज। तो पहले हम एक जो सिंपल फॉर्म है उसका वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इनके जैसा कि मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 ज़ीरोज़ होते हैं। दोनों ज़ीरोज़ को मान लेते हैं हम अल्फ़ा और बीटा। ठीक है। तो जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है। माइनस बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का, और ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। तो इसको ऐसे लिखने पे हमारा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ का है वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा विच इज इक्वल्स टू सी बाय ए। सी किसका कोफिशिएंट है? कांस्टेंट टर्म है। और ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। ठीक है। ये आपको मेमोराइज करना है गाइज, इसको याद रखना है। इसके ऊपर आपके बोर्ड्स में क्वेश्चंस आएंगे, उसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड्स में। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और इसको प्लीज़ मेमोराइज कीजिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसानी होगी। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन ले लिया है अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x माइनस 3। हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस 5x माइनस 3। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में 2 या 3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम? गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है। तो मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा इसके 2 रूट्स हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। हमें पता है माइनस बी हमारा क्या है? बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5। तो ये होगा माइनस 5 बाय ए की वैल्यू क्या है? 2, माइनस 5 बाई 2। ठीक है। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है? 3, लेकिन इसके साथ माइनस आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपली इतना आसानी है बनाना। इसको आप प्रोसेस में ऐसे लिख सकते हो, गिवन पी एक्स इक्वल्स टू दिस, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू माइनस 3, देयरफॉर सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2 आंसर। तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको नोट कीजिए और ऐसे जो भी क्वेश्चंस आए बोर्ड में उसको आसानी से कर लेना आप लोग। देखते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो मैंने लिख लिया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। वैसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो इसका मैंने लिख लिया है x³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर इज नॉट इक्वल्स टू 0। बाकी कुछ भी 0 हो जाए चल जाएगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये a 0 हो जाएगा तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। तो इसके ज़ीरोज़ को हम मान लेते हैं एक्स, अल्फ़ा, बीटा और गामा। हमने पहले भी देखा था, ये भी मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके 3 ज़ीरोज़ होते हैं। तीनों को हमने मान लिया है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो जो हमारा पहला फार्मूला है वो है सम ऑफ ज़ीरोज़ विच इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी, बी किसका कोफिशिएंट है? बी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है। ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है। उसके बाद जो आता है, उसके बाद एक और फॉर्मूला इसमें ऐड हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं उसके सम, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम। दो ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट का सम। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी किसका कोफिशिएंट है? सी एक्स का कोफिशिएंट है।
अगेन एक इसका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है इसमें, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक में भी था। तो उस फॉर्मूले को भी नोट कर ले, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विच इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए। डी किसका कोफिशिएंट है, इसका, इसके साथ लगाएंगे माइनस। इसको, ये ऐसे आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा फॉर्मूला हो गया, तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, एक है माइनस बी बाई ए, एक है सी बाई ए, एक है माइनस डी बाई ए, प्लस ये माइनस प्लस माइनस और सबके नीचे ए। एक बार बी आएगा, एक बार सी आएगा, एक बार डी आएगा, सबके नीचे कॉमन जो है डिनोमिनेटर में वो ए तो होगा ही, और माइनस प्लस माइनस, ऐसे याद रखना है इसका। तो पॉलिनोमियल्स में मोटा मोटा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो इतना ही है, इनसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा हम लोग जो न्यूमेरिकल पार्ट में देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में बोर्ड्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, और आप लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। एटलीस्ट आपको इतना थ्योरेटिकल पार्ट तो आना ही चाहिए, ताकि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो आप क्लियरली कर पाओ, और सिंपल सिंपल कुछ जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो तो आप ऐसे ही निपटा दोगे उसको। तो ऐसे ही डेली पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, हमारे साथ आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।